हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी आज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर आपके सब्जेक्ट के थ्रू सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर अलग अलग आएंगे, लेकिन आज हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको ब्रीफली नहीं, लेकिन छोटा छोटा आपको अर्थ के बारे में, अपने इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में कुछ जगह बताना चाहता हूँ, जिससे आपको कम से कम नॉलेज मिल जाए। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनको इस चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी कि हमको पता होना चाहिए कि अर्थ के अंदर इक्वेटर कौन सा है, लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये डायरेक्शन कहाँ कहाँ है। एक वर्ड और आएगा आपके यहाँ, इक्विनॉक्स। देखिए, इक्विनॉक्स मोस्टली 60% लोगों को नहीं पता होता कि इक्विनॉक्स क्या होता है। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई होप आपको मज़ा आएगा। आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज भेज दीजिएगा, वरना कॉल कर दीजिएगा। मैं आपको इसके बारे में पूरा शेयर कर दूँगा कि कैसी है। पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। मैं मैप के थ्रू बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास आज मैप भी है, तो मैप के थ्रू भी बताऊँगा कि आप कैसा आपको इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थ के बारे में। देखिए, सब जानते हो अर्थ कैसे शेप का है। सबसे पहले लोग बोलते हैं ना, अर्थ हमारा सर्किल है, एक सर्किल है, लेकिन सर्किल नहीं है। अर्थ है हमारा जियोइड शेप का। कौन से शेप का? जियोइड। देखिए, जियोइड मैंने क्यों बोला इसे, क्योंकि इसकी ऊपर की जो है ना, यहाँ से और हमारे नॉर्थ साउथ का एरिया जो है, तो जो अर्थ है हमारा थोड़ा चपटा है, इस तरह बोलते हैं चपटी है ये। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर की हिस्सा और हमारा नीचे का ये थोड़ा चपटा बैठा, मतलब थोड़ा सा चपोर। अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो अगर हमारा ये पूरा ऐसे अर्थ पूरा आएगा और ये थोड़ा, लेकिन बहुत माइनर फर्क पड़ता है, इतना पता नहीं चलता, क्योंकि ये भी हमें ऐसे पता चला अर्थ की जो डायरेक्शन है, जो अर्थ की डिस्टेंस दी है, जो उसका रेडियस दिया है, हमने उससे जाना है कि कैसा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको पता लिया कि कौन सा, ये जो जियोइड शेप का है। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी लाइन देखी होंगी आपने, हॉरिजॉन्टल लाइंस। आपने देखा होगा कभी मैप, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ऐसी आपकी वर्टिकल लाइन होती है। क्या होती है ये, कौन सी डायरेक्शन में क्या होती है? सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका डायरेक्शन कैसे है, क्योंकि डायरेक्शन आपकी बेसिक है। ये तो शायद फर्स्ट और सेकंड वालों को भी पता होता है कि डायरेक्शन कौन सी जगह पर कहाँ पर है, लेकिन अभी मैं किसी से पूछ भी लूँ ना, बच्चे से क्लास में भी, तो आई थिंक 90% बच्चे नहीं बता पाएंगे कि हमारा अर्थ को, अपनी इंडिया जो है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि हमारा अर्थ में कौन सी जगह पर, जैसे आपको मैं पूछूं कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट है, आपसे मैं पूछ लूँ कि यूएसए है, वो कौन सी दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, तो हमको पता होना चाहिए कि मैप के थ्रू की कौन सी डायरेक्शन क्या है। देखिए, आपका ईस्ट पड़ता ही वाला एरिया, सिंपल फंडा है आपको याद रखने का, नॉर्थ अप, साउथ डाउन, राइट ईस्ट और लेफ्ट वेस्ट। अब हम बात करें कि कौन सी जगह कहाँ पर था कंटिनेंट, तो जो आप मैप देखते हो ना, देखो मेरे पास अर्थ की है, एक बार आपको अगर शो हो जाए, आई होप आप सबको शो हो रहा होगा। ठीक है, इस थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। मैं इससे बड़ा मैप दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी अर्थ के छोटा ही है। तो आप देखेंगे इसमें अर्थ के अंदर, ये देखिए इंडिया का ये हिस्सा, इंडिया ये आपका सबसे बड़ा एरिया पड़ता है। किसका है ये? अफ्रीका। ये आपका आ गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ये है आपकी अर्थ। अर्थ को मैंने क्या किया है, पूरा खोल दिया है। एक गोल बॉल होती है ना, बॉल को क्या करते हैं, एक बॉल होती है, अगर बॉल को हम खोल दें तो कैसे बन जाएगी बॉल? ऐसी शेप में आएगी बॉल। मैंने बॉल को फाड़ दिया, सपोज ये मेरे पास अर्थ थी, ऐसे बॉल थी, ठीक है, मैंने इसको फाड़ के ऐसा कर दिया, तो यही चीज़ है, ऐसा बना दिया है। तो ये मत सोचना कि इसके पास में है, जस्ट इसके पीछे बैठता है, क्योंकि घूम के जाते हैं तो पृथ्वी के अर्थ की तरफ ऐसा बैठेगा। हम इंडिया से अगर यूएसए जाएं तो प्लेन से तो हमें घूम के जाना पड़ता है। हमें तो अभी लग रहा है कि प्लेन है, लेकिन प्लेन नहीं है, एक्चुअली हमें घूम के जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ बोलिए, ऐसे बात करो, देखिए आपको ग्लोब, क्योंकि मेरे पास ग्लोब नहीं है, और ऐसे बात करो तो ग्लोब नहीं है, ग्लोब ये इंडिया है और घूम के जाना पड़ेगा, तो ऐसे आ गए आपके यूएसए। तो वही चीज़ आपको डायरेक्शन बताना चाहता हूँ, केवल इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से कि डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन में कौन सा है। हमारा यूरोप ऊपर का हिस्सा यूरोप है,
एशिया जिसमें हमारा इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया हमारे ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ता है, देन मिड में आ जाता है हमारा अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, और नीचे आप जानते हैं कि अटलांटिक ऊपर आर्कटिक। ठीक है, तो आपको मैप में आपने डायरेक्शन समझ ली कौन सी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने सुना होगा, आपने कि लैटिट्यूड कौन सी होती है, लैटिट्यूड शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, लेट लॉन्ग लिख रहा हूँ मैं, लेट लॉन्ग कौन सी लाइन है, लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है लाइन ये है, कौन सी लाइन है, लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड जो आपकी वर्टिकल लाइन है। काम क्या है इनका, इनका काम क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, इनका काम भी तो होगा कि लैटिट्यूड का काम ये है, लॉन्गिट्यूड का काम ये है, हमको दिखाती क्या है ये, एक्चुअली हमको बताती हैं हमारी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब आप किस पॉइंट पे खड़े हो, ये हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएगा। एक अर्थ का छोटा सा दोबारा बना देते हैं जिससे आपको क्लियरली शो हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये बीच में जा रहा है इक्वेटर, जो इंडिया को पूरे अर्थ को दो पार्ट में कवर करता है, काटता है, नॉर्थ और साउथ को, यह है इक्वेटर, सब जानते हो दोस्तों बारे में। ऐसे नॉर्थ साउथ को डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट को, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट को करता है ये मेरिडियन, इट्स कॉल्ड मेरिडियन, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। 0 डिग्री पे सपोज आप यहाँ खड़े हो, इस पॉइंट पर खड़े हो, आप जंगल में खड़े हो, आपके पास कुछ नहीं, आपके पास मोबाइल दे रखा है जिसमें नेटवर्क नहीं है, आप केवल SMS भेज सकते हो और आप केवल डायरेक्शन भेज सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप SMS के थ्रू बता सकते हो कि आप इस लैटिट्यूड में, इस डायरेक्शन पर, इस लॉन्गिट्यूड पे आप खड़े हो। तो आपके जो ऑफिस है जिस भी आप मिलिट्री में सर्विस काम करते हो, मिलिट्री में सर्विस करते हो, तो आपकी इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से वो आपका लोकेशन फाइंड आउट कर लेगी कि कहाँ पर अभी बंदा खड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वही चीजें हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें बताती है लोकेशन कोऑर्डिनेट है। इसमें भी केवल लैटिट्यूड बताता है इंपॉर्टेंट। दूसरा लॉन्गिट्यूड का काम क्या है, जो हमारे वर्टिकल लाइन थी, ये भी हमारा काम उसका करता है, लेकिन इसका दूसरा काम यह है, ये हमको टाइम जोन में डिवाइड कर देता है। हमारे इंडिया में टाइम होता है ना, आपने कभी कभी अलार्म जो सेट करते हो तो अलार्म के अंदर देखते हैं एक चीज लिखा हुआ आता है +5.30। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ आता है 5.30 GMT। GMT मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या है और 5.30 का है, वो हम इससे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपकी जो मेरिडियन जा रही है वाली बीच वाली पॉइंट, ये एक इसको बोलते हैं मेरिडियन, लिखा है मेरिडियन। ग्रीनविच क्यों, एक पॉइंट जिस सिटी से होकर जाती है, ये जिस सिटी से होकर जाती है उस सिटी का नाम है लंदन, यानी इंग्लैंड के अंदर से ही लाइन होकर जाती है। आपने लंदन के अंदर क्लॉक टावर का नाम सुना हो, क्लॉक टावर का, वो क्लॉक टावर क्या काम करता है, वो एक्चुअली हमको टाइम बताता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 12 बज रहे हैं, दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं या रात के 12 बज रहे हैं, तो +5:30 दिखा रहा है, मतलब हम इससे आगे हैं। ऑब्वियसली इससे आगे, क्योंकि हमारा सूरज कहाँ होता है, ईस्ट में, तो ईस्ट सबसे पहले रेज यहाँ मिलेंगी, देन यहाँ आएंगी, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ। रेस कहाँ का यहाँ आएंगे। तो अगर हम बात करें इन शॉर्ट कि यूएसए आगे है टाइम के हिसाब से या इंडिया, तो इंडिया टाइम के हिसाब से यूएसए से आगे है। अगर आज हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना हो जाएगा, शाम के 5:30। यहाँ दोपहर के 12, यहाँ शाम के 5:30। ठीक है, तो वही चीज़ बताती है हमको टाइम। 5.30 क्यों है, क्योंकि 5 घंटे का फर्क बैठता है इतना, इंग्लैंड से 5.30 का ही हमारे पास फर्क बैठता है कि इंग्लैंड से, यूएसए से हमारा लगभग 12 घंटे का बैठ जाता है। ऐसे ही हम बात करें न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का लगभग बैठता है 11 घंटे का, 11 घंटे का 10 घंटे का अराउंड। ठीक है, तो सबका डिसाइड किया हुआ है, तो वही बताता है हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ चीज़ के लिए मैप के थ्रू। आपको ये जानना जरूरी है कि यूरोप कहाँ पर है, यूरोप के अंदर कौन सी सिटीज़ कहाँ पर है।
क्योंकि अभी आप पढ़ोगे, मैं आपसे पूछूंगा जर्मन के बारे में तो आपको जर्मनी पता ही नहीं होगा जर्मनी कहाँ पर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे एशिया से। आई होप आप सबको सब दिखाई दे रहा होगा। देखो यह सबसे बड़ा, आपको ग्रीन कलर का जो आइलैंड दिखाई दे रहा है ना, सबसे बड़ा जो कंट्री है इसे बोलते हैं रशिया। रशिया अपने एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, ये पूरा का पूरा रशिया है। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे जो आता है एरिया वाइज वो आता है कनाडा। कनाडा सबसे नंबर पे आता है। ठीक है, फिर तो और भी आते हैं, एग्जैक्ट मैं आपको इसमें नहीं, ऑस्ट्रेलिया के नाम में कंट्री भी है, एक कंट्री भी हो सकते हैं इसको, और एक क्या कहते हैं कंटिनेंट भी है, कंटिनेंट भी है। ठीक है, तो हम बात करें कंटिनेंट की, 7 कंटिनेंट पहले बता देता हूँ। ये है आपका एशिया, जो हमारा रूस है, रशिया जो है वो आधा आता है एशिया में और आधा आता है यूरोप में। ठीक है, ये हिस्सा आप बात करें, मैं एशिया की बात करूँ तो आपका आधा हिस्सा ही बना, सबसे बड़ा है एशिया। देन आता है यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज है ये वाली, जिसमें आप देखा होगा इंग्लैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, रोम, इटली, फ्रांस, मॉरिशस, पोर्चुगल, ये सब जितनी भी है ये आपके आगे यूरोप में। ये आ गया आपका अफ्रीका। देन आ गया ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दो, यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होता है क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पाता कि साउथ अमेरिका कौन सा और नॉर्थ अमेरिका कौन सा है। भाई ठहर जा 2 मिनट के लिए। हमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा है। देखिए सिंपल फंडा है, ऊपर वाला नॉर्थ है क्योंकि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और ये साउथ की तरफ जा रहा है। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील पड़ता है, यूएसए पड़ता है, वो पड़ता है हमारा नॉर्थ में। और नॉर्थ के अंदर कौन कौन से, कनाडा, यूएसए, ठीक है, मैक्सिको, ये इसके इंपॉर्टेंट है कंट्रीज। साउथ अमेरिका की बात करें, ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये जितने भी हैं ये पड़ते साउथ अमेरिका। ठीक है, और एक लास्ट पड़ता है हमारा कोई अंटार्कटिका, हमारा आइलैंड जहाँ पर कोई रहता नहीं, केवल रिसर्च होती है और कुछ नहीं होता। यहाँ एक भी बंदा कोई रहने वाला नहीं है, यहाँ रिसर्च जरूर होती है। हर कंट्री की अपनी अपनी रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, इंडिया के भी रिसर्च सेंटर बने हुए हैं जो केवल आपका मौसम के बारे में या ग्लेशियर के बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आपने मैप पढ़ लिया होगा, अब हम बात करते हैं इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। ठीक है, आप सब जान गए होंगे, तो इक्वेटर है 0 डिग्री। जैसे हम 0 डिग्री ऊपर जाते हैं, से ऊपर साउथ में नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ में आगे साउथ में, ये है 22 डिग्री एंड हाफ, एंड 22 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये नॉर्थ। देखिए मैंने इन दोनों के नाम के लिए अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा क्या हुआ है। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा किस देश में आता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर 11th क्लास 12th क्लास या आपका कोई भी एग्जाम देंगे ना, उसका बेस है किसी भी एग्जाम का करने के लिए दोनों बहुत जरूरी है। आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसी भी एग्जाम को आप देने जाओगे तो आपको कोई हार्ड चीज़ें नहीं पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ जर्मन की क्रांति हुई वो कैसे हुई, आपसे केवल ये पूछेगा कि जर्मन की क्रांति कब हुई, इसमें कौन कौन से रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, इस टाइम पर क्या हुआ, केवल ये, कोई आपसे लंबा चौड़ा चीज़ नहीं पूछेगा। आने वाले टाइम में MCQs ही एग्जाम होने हैं, अभी भी देखते हो एग्जाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं MCQs, कोई गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी आपका UPSC का एग्जाम कोई ब्रीफ वाला भी नहीं होता, फर्स्ट एग्जाम आपका यही होगा जिसमें MCQs होते हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ याद रखो, कोई स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, सिंपल फंडा ही है, हार्ड वर्क से अच्छा है स्मार्ट वर्क, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखी, जस्ट पॉइंट लगाया, आगे बढ़ा, खत्म। तो वही चीज़ बताना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपको नहीं पता होगा। सूरज जो है, हमारा सन जो है, जब अर्थ जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है
तो एक्चुअली क्या है हमारा पास, सपोज सूरज है तो जो अर्थ लगाती है ना चक्कर के, अर्थ बिल्कुल सीधे चक्कर में नहीं है। एक्चुअली कहने का मतलब है कि सीधे ऐसा नहीं कि नॉर्थ यहाँ है साउथ यहाँ है, नहीं, हमारी अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, मतलब थोड़ी टेढ़ी है जब चक्कर लगाती है, तो लगभग ऐसे बैठ जाता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ थोड़ा टेढ़ा। तो सूरज की रेज जो है ना वो केवल पर्टिकुलर हिस्से पे ही आ पाती है, पूरे हिस्से पे नहीं आती है क्योंकि सूरज टेढ़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नजर आ जाए, मैंने निकाल के रखा हुआ था। यस, देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, सूरज जो है ये अर्थ जो है थोड़ी टिल्टेड है, ये ऐसे ना होकर ऐसे है, देखिए सीधा नहीं है, सीधे थोड़ा ऐसे है, ऐसे थोड़ा ऐसे, और ऐसे ही एक रिवॉल्व करती है और ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। तो वही इससे केवल कुछ ही पॉइंट पे ही हमारे सन की रेस पड़ती है। तो जो 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 रेस पड़ती हैं वो 2 पॉइंट हैं, वो आपकी ये है। अगर मैं कहूँ सूरज यहाँ से यहाँ, तो सन की रेस कहाँ पड़ती है, यहाँ 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 यहाँ, तो लास्ट कहाँ पड़ती है, यहाँ। मतलब सन जो है एक तरह से कह सकते हैं, सूरज जब अर्थ घूमती है तो केवल यहीं तक ही सूरज के पास पहुँच पाता है। सूरज यहाँ से, अर्थ यहाँ से आ जाती है, यहाँ से आ जाती है, बस खत्म। हम सिंपल पॉइंट में बोले, बाकी तभी तो बोलते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अब 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे होती है। देखिए सूरज यहाँ से आ गया, जब सूरज यहाँ पर होता है, जब सूरज यहाँ पर इसके ऊपर है, सपोज मैं आपको लिख दे रहा हूँ सूरज यहाँ पर है, ये कब आता है, पहली बात तो ये सबसे ऊपर आता कब है, सूरज यहाँ पर। आपने इंडिया में सुना है सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। सबसे प्लस डे माइनस नाइट, मतलब नाइट छोटी होती है और डे बड़ा होता है। ऐसी 22 दिसंबर को इसका अपोजिट होता है कि हमारी प्लस नाइट होती है, नाइट बड़ी होती है, माइनस डे। ये लिखा है केवल प्लस माइनस ताकि बड़ा और छोटा बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे अर्थ कहाँ है, अर्थ में इंडिया है हमारा यहाँ पर, ये यहाँ पर है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैप के थ्रू। अपने इंडिया में केवल एक लाइन जा रही है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक लाइन जा रही है। और इसका बहुत बड़ी एग्जांपल मिलेगा आपको, देखो अभी अगर मैं आपका मैं छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया। ये जा रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में से जाती है हमारी, ठीक है। शायद 7 या 8 स्टेट पड़ते हैं जिसे काट के निकलती है। तो आप देखोगे सूरज सबसे ज़्यादा यहाँ आता है, इससे ऊपर नहीं आ पाता। जो पहाड़ों का इलाका जो है जहाँ सब ठंडा ठंडा है, हिमालय ठंडा ही इलाका है, जम्मू कश्मीर सब पूरा ठंडा इलाका है, और यहाँ के लोग जो है सब गोरे गोरे हैं, आपने देखा होगा। और जहाँ सूरज की रेस पड़ती हैं इसके नीचे नीचे सब कुछ कैसा गर्म इलाका है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ के लोग कैसे, साउथ के, कॉम्प्लेक्शन काला है, दूसरा फंडा क्लियर हो गया। तो बस यही चीज़ें ऐसे ही अर्थ में, कि अर्थ में अगर बात करें तो इंडिया के नीचे वाले हिस्से में पड़ती है सूरज की रेस। यही 22 जून को आया, 22 जून को यहाँ पर, और 22 दिसंबर को आता है हमारा सूरज यहाँ पर। देखिए दूसरी बात चीज़, जब सूरज यहाँ होता है तो रेज यहाँ पर देगा और कुछ किरणें तो यहाँ भी जाएंगी इसकी, इसलिए 6 महीने आर्कटिक पे होती है, दिन होता है 6, क्योंकि 6 महीने लगते हैं इसे यहाँ तक पहुँचने। ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो यहाँ पर रेस पहुँचनी चालू हो जाती है, और यहाँ से नीचे आता है तो 3 महीने लगते हैं तो रेस जाने, तो इसलिए 6 महीने दिन 6 महीने रात। अब जैसे यहाँ पर आते हैं तो वहाँ रात हो जाती है। अब यहाँ से यहाँ पर आके 22 दिसंबर को, तो यहाँ दिन छोटा हो गया और यहाँ दिन बड़ा हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा कंटिनेंट है जहाँ जिस पर 3 लाइन जाती हो, 3 लाइन काटती हो? जी है, वो है अफ्रीका। आपको मैप में दिखाता हूँ। आप मैप में देखोगे, दिखाता हूँ लाइन आपको। देखिए लाइन बहुत सारी है, इसमें लैटिट्यूड है, ठीक है। तो लाइन जा रही है हमारी ये वाली लाइन, दिखाऊँ नहीं वाली लाइन, ये लाइन है आपकी
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोबारा दिखा दो लाइन, ये लाइन जा रही है, देखो मैक्सिको काटा, अफ्रीका को काटा, इंडिया को काट के निकल गई। देन आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रही, यहाँ से निकली, इसने काटा ब्राजील को, अफ्रीका को काटा, मेडागास्कर को काटा और ऑस्ट्रेलिया होती निकल गई। दो लाइन हो गई अफ्रीका से, एक और बीच में जहाँ से इक्वेटर था, इक्वेटर से अफ्रीका को काट कर। तो कौन समझ में आया? एक चीज, एक बात तो क्लियर हो गई कि अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं, आज पता चल गया। क्यों? क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा धूप तो वहीं पड़ती है और जो धूप में रहेगा वो काला ही होगा, सीधे सा फटता है। तो इसलिए ये 3 लाइन यहाँ से होकर जुड़ जाती है। अगर अफ्रीका बीच में है तो 3 लाइन पास होती है और इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर धूप पड़ती है और धूप में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ काले होते हैं। ब्राज़ील के अंदर भी धूप पड़ती है और यूरोप वगैरह में कहीं धूप नहीं पड़ती। अब देख लो, यूरोप ऊपर है, यहाँ धूप ना आती है तब गोरे गोरे रहते हैं। यूरोप के, यूएसए के, रशिया के सब गोरे गोरे मिलते हैं क्योंकि वहाँ धूप ही नहीं है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ऑस्ट्रेलिया में केवल ऊपर के हिस्से में पड़ती है केवल धूप, नीचे वाले हिस्से में धूप ही नहीं पड़ती। तो ये इसका रीज़न है कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। दूसरा, इस जगह, इस बात को बोलते क्या है, सूरज का हमारा यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। कुछ महीने होते हैं साल के हमारे जो जिसमें डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं। वो कौन से होंगे? तो सपोज जून में यहाँ पर है धूप, अब जून से यहाँ पर नीचे आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पर जाएगा। तो मतलब हमारा अक्टूबर, सितंबर और मार्च, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मतलब हमारा सितंबर और मार्च का मंथ होता है। ये पूरे वर्ल्ड में डे भी इक्वल होते हैं और नाइट भी इक्वल होते हैं क्योंकि वो इक्वेटर को होता है हमारा सितंबर और मार्च के टाइम पे सन। और इस टाइम पे सबसे बढ़िया मौसम रहता है, आप जानते भी हो कि मार्च के टाइम ना ठंड होती है ना गर्मी होती, और ऐसे सितंबर में ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। तो वही रीज़न है इसका। समझ में नहीं आया आपको? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें इतना कुछ जानने की इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंडिया के मैप के बारे में बताऊंगा, कुछ पहाड़ीज भी, कुछ कि हमारे हिल कौन से हैं, माउंटेन कौन से हैं, ये भी आपको बताऊंगा, और कुछ रिवर्स के बारे में बताऊंगा मैप के थ्रू, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना करता हूँ। ठीक है, आपको कुछ दिक्कत लगे तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वरना अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, बाय।